हेलो फ्रेंड, 10th क्लास के केसी सिन्हा में हाई एंड डिस्टेंस में और क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। तो इसमें हमको देखना है 34वां क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च अस्पत्रा की उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मान लीजिए कि क्षैतिज तल है, ये क्षैतिज तल है, ये है आपको चर्च, ये चर्च है, इसका नाम देते हैं ABC। सी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कर रहा है, उन्नयन कोण कितना कर रहा है? 45 डिग्री। उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। और चर्च की तरफ 30 मीटर आने पर, चर्च का आना है तो यहाँ इस बिंदु, यहाँ से इधर आया 30 मीटर, यानी डी बिंदु पर 30 मीटर आ गया। इधर से चर्च की ओर 30 मीटर आया, यही ध्यान देना है। चर्च की ओर का रहा है, चर्च की ओर, तो यहाँ से इधर मुझे चर्च यहाँ है, चर्च की ओर है 30 मीटर, तो कोण यहाँ बनता है 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री कोण बनता है। इस तरह से फिगर बन गए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज बन गया 45 डिग्री वाला, और एक छोटा वाला त्रिभुज बन गया 60 डिग्री वाला। दोनों लेके चलेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा। 10 से चलेंगे ना, तो इसमें हम मान लेंगे, क्वेश्चन देख लिए, इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। माना कि ए बी चर्च अस्पत्रा है, चर्च अस्पत्रा है ना, और सी बिंदु पर 45 डिग्री कोण बनाता है। सी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से आप कह रहा है कि 30 मीटर चर्च के आने पर 60 डिग्री का कोण बनता है, इतना ही लिखते हैं, बनाता है, इतना ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे, क्या लिख दीजिए? 30 मीटर चर्च की ओर आने पर 60 डिग्री का कोण बन जाता है, कोण बन जाता है। इन है तो इसमें हम लिखेंगे CD बराबर 30 मीटर, तो AB बराबर 60। यही ज्ञात करना हमको। तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलिए, ये त्रिभुज में चलिए और ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलिए। तो कोई भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि हम एक ई में चले कि ई में चले, कोई में चलिए। हम चल रहे हैं, लिखे चूंकि त्रिभुज ABD में ई में चल रहा है, ABD में कोण B तो 90 डिग्री होगा। इसको भी लिख सकता है, कोण ADB बराबर 60 डिग्री लिख सकता है, नहीं भी लिख सकता है ना। तो 10 से चलेंगे, 10 60 डिग्री बराबर AB बटा BD ना होगा, लिखेंगे AB बटा BD। तो इसका मान होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा AB बटा BD। दिखाई दे रहा है, AB बटा BD। तो यहाँ 1 ट्रिपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AB बराबर हो जाएगा आपको √3 BD। किन होगा जी? ऐसा इसी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं इस तरह से ना। अब पहला त्रिभुज चल गया, अब दूसरा त्रिभुज चल के देखते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको किस तरह से आया है। हमको ये भी ज्ञात करना है, ये भी इतना है, BD का मान निकाल करके और इसमें रख देंगे। अगला त्रिभुज से चलेंगे तो BD का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, तो AB बराबर आपका आ जाएगा।
ए बी है, इसको रहने दीजिए, ध्यान में आएगा। अब चलेंगे पुनः त्रिभुज कोण में, बड़ा वाला में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी करें, कोण बी रखे ना 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री है ना। तो हम चलेंगे tan से, tan 45 डिग्री बराबर कितना, ए बी बाटा बी सी होगा। तो बी सी को लिख सकते ना बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, या बी सी लिखिए, पहले बी सी लिख दीजिए, है ना, समझ में आएगा ऐसे। अब लिखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए बी, आप बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी जोड़ के कितना 30, तो 30 है ना, ऐसा इसे गुना कीजिएगा। तो ए बी बराबर बी डी प्लस 30 ये हो जाएंगे ना। तो हमको किसका मान निकालना था, बी डी का मान निकाल के और यहाँ पुट कर देंगे। तो बी डी बराबर देखिए, इसको लेंगे इस साइड में, सजा के थोड़ा लिख रहे हैं, तो बी डी बराबर हो जाएगा आपको ए बी, इसको इस साइड में ला रहे हैं तो -30 हो जाएगा। ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण का 1, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर आपका आंसर हो जाएगा समीकरण 2 का मान फर्स्ट में रखने पर, रख दीजिए मान, ए बी बराबर √3 गुने बी डी हमको देखिए कितना आ गया है ए बी -30, आया है ए बी -30। घर मिटकाते हैं, मिटकाने वाला ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं ना है। तो देखिए हो जाएगा आपका ए बी बराबर √3 ए बी, इसी इसमें गुणा करते √3, आई हो जाएगा -30 √3, इसे गुना कर दिए था। अब ए बी वाला को एक तरफ ला दीजिए, तो यह आपको ए बी -√3 ए बी बराबर कितना -30 √3। अब देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे ए बी कॉमन लिया, थोड़ा लॉन्ग है मैथ, ए बी कॉमन लिया तो 1 -√3 तो कितना -30 √3। अब देखिए गुना में हो गया, तो इसको ले जाएंगे इस साइड में, तो हो जाएगा भागा में, तो ए बी हम का आ जाएगा, ए बी हो जाएगा आपको -30 √3 बटा 1 -√3 ये हो जाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब बताइए यहाँ क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कीजिएगा तो हो जाएगा आपको -30 √3। परिमेयकरण क्यों करेंगे, परिमेयकरण इसलिए करते हैं कि यहाँ जो है रूट में नीचे नहीं होना चाहिए, हर जो होता है भिन्न का वो रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए परिमेयकरण करेंगे। तो जाएगा आपको 1 -√3। परिमेयकरण में होता है कि इसका चिन्ह बदल करके नीचे ऊपर गुना करते हैं, 1 + √3 बटा 1 + √3 है ना। इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको -30 √3 -30, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 के बराबर 3, तो 30 आई 90 ये हो जाएंगे। आई हो जाएगा आपका, क्या इसे रखिए ना, इसे कर क्या जरूरत है, -30 √3 और 1 + √3 ये हो जाएगा आपका 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर कितना -3, कितना हो जाएगा बताइए तो -30 √3 और 1 + √3, देखिए कितना लंबाई चल जा रहा है, -2 ना हुआ, 2 से कट जाएगा 15 मरतबे, फिर एक बार मिटकाने पड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इसको भी मिटका दे रहे हैं, यही जगह ज्यादा टाड़ता है। इतना हो गया, तो ये बच गया आपको कितना 15 √3, माइनस माइनस भी कट गया है, माइनस माइनस कट गया ना, 15 √3 और 1 + √3
आज 2 कटिए गया। अब इसको आप गुना कर दीजिए, 15√3 प्लस 15 45, इतना हो जाएगा ना। अब इसमें क्या कीजिए, √3 का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। √3 का मान कितना होता है, 1.7, सॉरी पहले काटिए ना कि 15 लीजिए कॉमन, थोड़ा आसान होगा, आसान करना है तब तो फिर 1.7 दूर रखिएगा। अब 15 से फिर गुना करे पड़ेगा। आप 15 कॉमन लीजिएगा ना तो 15 से गुना नहीं करे पड़ेगा, फिर बच जाएगा आपका √3 आप प्लस 15 45 हो जाएगा कितना 15 1.732 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 15 गुने जुटेगा 4.732 तो करीब 15 चौके 60 ना। पूरा करके देखते हैं, गुने में भाग कर में लंबा हो जाता है वीडियो। फिर 5 10 0 35 15 1 16 7 35 और 1 36 5 चौके 20 और 3 23 जगह 2 3 7 4 कितना 0 8 9 7 3 10 के 0 4 2 6 6 1 7 इतना। और कई अंक के बाद पॉइंट 3 अंक के बाद पॉइंट तो 1 2 3 यहाँ यानी कि हो जाएगा आपका 70.98 मीटर। मीटर में था ना, यानी इतना हो गया आपको चर्च अस्पताल की लंबाई होंगे आपको कितना 70.98 मीटर। ये हो गए ना। नीचे लिखिएगा आपका चर्च अस्पताल की लंबाई 70.98 मीटर। इस तरह से जाएंगे। आप देख रहे हैं आपको 35वां क्वेश्चन। 35वां अगला क्वेश्चन देखिए। इसको थोड़ा हम अपने ढंग से लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया में क्वेश्चन वही है, थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं, कोई कम लिखने पड़े, लिखने में बहुत दिक्कत होता है थोड़ा। इसमें कह रहा है 100 मीटर ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पायलट है जो अपने बाएं और दाएं दो उड़ते हुए यान को देखता है जिसका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, मान लिया कि यहाँ आपका इस तरह से कितना 1000 मीटर के ऊंचाई पर है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ ए बिंदु पर एक और हेलीकॉप्टर का पायलट है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, पायलट है। और इसके नीचे क्या कर रहा है कि 2 ठो उसके दाएं और बाएं, तो इसको दाएं और बाएं इस तरह से हो जाएंगे ना। 2 का हो रहा है कि वायुयान उड़ रहे हैं, ई उड़ रहा है यहाँ पे, बी और सी मान लीजिए, बी और सी वायुयान उड़ रहे हैं। तो ये जो कोण बनाता है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का बनाता है ना। तो इसमें बाएं और दाएं तो कहीं लिख सकते हैं, इधर भी बाएं कर सकते हैं, इधर भी बाएं कर सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें तो दिया नहीं शर्त की करने लिखना है, क्या करना है। इस तरह से जाएंगे। इसको आप पी लिख लीजिए, चाहे सी लिखिए, डी लिखिए, कुछ लिखिए, सी तो लिखिए है, डी लिखिए, या पी लिख सकते हैं, क्यू कुछ लिख सकते हैं ना। तो इसे मान लीजिए कि एक बिंदु पर का है, एक वायुयान पायलट है, नहीं हेलीकॉप्टर का पायलट है, हेलीकॉप्टर का पायलट है। क्या ज्ञात करना है जी, हाँ दोनों के बीच की दूरी, इसका बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई और ई से चलेंगे, ई त्रिभुज में तो ई वाला ज्ञात हो जाएगा। हाँ ई त्रिभुज में चलेंगे ई और ई से तो ई ज्ञात हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों वायुयान के बीच की दूरी क्या जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे। एकदम सिंपल है ना। तो देखते हैं इसमें, माना कि एक बिंदु पर पायलट है, किसका पायलट है जी, हेलीकॉप्टर का ना। और बी और सी बिंदु पर, बी और सी बिंदु पर क्या है, बी और सी बिंदु पर क्या है, वायुयान है, वायुयान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें अवनमन कोण कह रहा है। तो अवनमन कोण हम बताए हैं आपको कि अवनमन कोण ऊपर बनता है, यहाँ 45 डिग्री,
आई हो जाएगा 60 डिग्री ना। दर्शक जो है, दर्शक ऊपर होना चाहिए वायुयान में, ऊपर से नहीं देख रहा है तो दर्शक के आंख पर बनेगा अवनमन कोण, और नीचे से देखेगा तो दर्शक के आंख पर बनेगा तो उन्नयन कोण। तो यहाँ देखिए ये बन गया, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। एकांतर कोण जिससे होगा था 45 डिग्री, या भी इसे हो जाएगा था 60 डिग्री। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या ज्ञात करना है। ये भी दिया है आपका कितना 1000 मीटर, तो हमको क्या ज्ञात करना है BC बराबर वाट, यानी दोनों वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। तो कोई त्रिभुज से लेकर चलिए, आप लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ACD में कोण D बराबर 90 डिग्री होगा ना, तो tan से चलेंगे, कैसे दिया है ये लेकर चलना है तो tan में चलेंगे, लंब अवधारा तो जैसे tan से चलने को मिलता है, क्या कीजिएगा लिखेंगे, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर, डायरेक्ट AD नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट 1000 लिख रहे हैं, 1000 बटा CD, तो √3 होता है इसका मान tan 60 का, तो जगह 1000 बटा CD, तो यहाँ एक सिंपल है ना, तो √3 CD तो कितना 1000, तो CD बड़ा कितना होगा जी, दिखाई दे रहा है नीचे ना, नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह ही लिखिए ना, समीकरण लिखिए, इस तरह ही लिखिए, क्या होगा लिखे से। हमको ज्ञात करना, कौन ज्ञात करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, CD है ना, तो CD ज्ञात कर लेते, CD ज्ञात कर लेते, CD तो यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दे रहे हैं, आगे लिख देते हैं, बढ़ाते हैं। CD बड़ा कितना हो जाएगा, CD बड़ा देखिए ये है गुना में, तो एक हो जाएगा भागा में, यानी कि 1000 बटा √3, CD आ गया है ना। अब ये वाला त्रिभुज में चलते हैं 45 डिग्री वाला में, 45 डिग्री वाला में देखिए क्या कहता है, दोनों का जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में जल्दी जल्दी बनाते हैं, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा, ताकि समय बहुत ज़्यादा है, इन डिस्टेंस में लंबा समय लग जाता है इसलिए। तो tan 45 डिग्री बराबर 1000 बटा कोई चीज BD है ना, तो इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 1000 बटा BD, तो 1 मान होगा तो उतने ना हो जाएगा जी, BD बराबर 1000 ना हो जाएगा 1000। तो देखिए हमको CD और BD को दोनों को जोड़ दीजिए, आपका BC आ जाएगा। तो हमको क्या करना था, BC बराबर BD जोड़ CD, तो कितना हो जाएंगे, BD कितना है 1000 जोड़ ये हो जाएगा 1000 बटा √3, अब ले लीजिए LCM, तो कितना हो जाएगा 1000 √3 बस कितना 1000। देखिए कैसे आ गया, इसको मिटाते हैं, ऐसे है ना। तो देखिए इसमें क्या कीजिए 1000 ले लीजिए कॉमन, तो 1000 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपको यहाँ जाएगा √3 आप +1 बटा कितना √3 है ना, √3 तो ऐसा कीजिए, पहले परिमेकरण कर दीजिए, परिमेकरण कीजिए उसके बाद कॉमन लीजिए और हल्का हो जाएगा। परिमेकरण कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 1000 √3 प्लस 1000 बटा √3 ये ना है, और √3 से नीचे ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे, √3 बटा √3 हो जाएगा आपको, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 में 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3000, जोड़ इससे गुना कीजिएगा तो 1000 √3 बटा कितना 3 ना होगा जी, ये होगा। अब देखिए 3000 जोड़ ये आ जाएगा आपको, इसका मान होता है, देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, एक डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा समझा के लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। 1000 गुने 1.73
2 बटा कितना 3, ठीक है। तो देखिए इससे गुना कीजिएगा कि तीनों पॉइंटवा हट जाएंगे, तीनों जीरो खत्म, अभी खत्म, कैसे 3 को जीरो आएगा ना, और 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो 3 जीरो आएगा तो 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठेगा, 1732 हो जाएगा। तो 1732 यानी कि 3000 जोड़ 1732 बटा 3। हम समझाने के लिए इतना लिखते हैं, मतलब इतना हमको लिखने नहीं पड़ता है ना, हम यहीं पे लिख देते मान सीधे डायरेक्ट यहीं पर स्टेप शॉर्ट कर करके, ठीक है। समझाने के लिए करते हैं, इतना बताते हैं, और इसमें कहा था कि टाइम बढ़ जाता है, लंबा वीडियो हो जाता है, और जब तक नहीं समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आज समझ में नहीं आता तो कोई पूछता भी नहीं है कि हाँ समझ में नहीं है, फिर से बताइए। देखिए आप पे इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 के 2, 3 के 3, 7 के 7, 4 के 4, 3 के 3 काट दीजिए, 3 का 3 एक मरतबे, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे तो 17, तो 35 आई 15, क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ लिखेंगे ना, तो 23, तो 70 का 21, फिर क्या बचेगा 2, तो 22, तो 70 का 21 पॉइंट, क्या बचेगा जी 1, 10, 3, 3, 9, यानी इस तरह से आएंगे इतना मीटर में हो जाएगा जी। 4 का 4 एक मरतबे, 35 आई 15, 2 हो गया, तो 70 का 21, हिंदू हो गया 22, तो 70 का 21, इतना मीटर आपका हो जाता है जी दूरी किसका, 2 वायुयानों के बीच की दूरी कितना मीटर हो जाएंगे। देखिए इसका थोड़ा शुद्ध मान ज्ञात करके देखते हैं, इसका शुद्ध मान कितना, जैसे हमको 15, 7, 7 तीनल है ना, शुद्ध मान ज्ञात करके कितना होता है। देखिए 3 से भागा दीजिए, 4, 7, 3, 2 में 1 का मतलब 3, 1 हो जाएगा 7, 35 आई 15, 2 कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे 3, तो 70 का 21, 2 फिर यहाँ कितना 2 दिखाई दे रहा है नीचे, कितने नीचे यहाँ लिखिए 2, फिर 2 जाएगा, तो 70 का 21 का बचेगा 1, तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 3, 3 आई 9, फिर 1 होगा ना, तो 0, तो 3, 3 आई 9, फिर आ जाएगा आपका एक, इस तरह से हो जाएगा, यानी 3, 3, 3, 3 आपका आंसर दे दिया आपको 1577.4 क्या दिया है। तो यहाँ 4 से ऊपर रहता ना, 5 से ऊपर ये वाला, तो उसको हटा के जोड़ते हैं, लेकिन है नहीं ना, तो इसका यही मान हो जाएगा 1577.3 हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 35 का पाला था वो, ये 35 का दूसरा हो गया, 35 का पाला 35 का दूसरा। तो देखिए अधूरे क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने इसको हल्का क्वेश्चन मिला लीजिएगा, यहाँ से पकड़ा जाएगा, किताब से हम बोल दे रहे हैं क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है, इसलिए देखिए कह रहा है कि एक समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री 45 डिग्री तक हम लिख दिए हैं, है ना, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट कर दिए हैं, ठीक है। कह कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई पर 100 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस है, 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। एक आ रहा है लाइट हाउस से अगर हम देखते हैं जहाजों को तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री होता है, नहीं जी, इस तरह से, इस तरह से एक दूसरे के आगे पीछे हैं तो एक ही और न होगा, एक ही और कर रहा है कि एक दूसरे से इधर नहीं बना सकते हैं, एक ही और एक ही तरफ है, लाइट हाउस के एक ही तरफ, इधर नहीं एक ही तरफ ना, तो ए बी सी डी, तो इसमें अवनमन कोण, अवनमन कोण अभी देखिए तो हो जाएगा बड़ा होगा कि छोटा बड़ा त्रिभुज बन रहा है, तो बड़ा त्रिभुज बना है तो इन्हें कर दिया कि यहाँ बड़ा है नहीं, जैसे जैसे यहाँ 90 डिग्री में बनता है
90 डिग्री से जैसे जैसे आप दूर जाएगा वैसे छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे नजदीक होगा 90 डिग्री के नजदीक होते जाएगा। तो ये होगा बड़ा का, ये हो जाएगा छोटे का, समझ रहा है ना। यहाँ से दो चीज ऐसे हम बताए थे उसमें, मान ली कि यहाँ बन रहा है इस तरह से, तो एगो यहाँ से बन गया और एगो यहाँ से बन गया, है ना। तो ई हो जाएगा आपको बड़ा वाला, ई वाला, यहाँ देख रहे हैं ना, ई हो जाएगा बड़ा वाला, और ई हो जाएगा जैसे छोटा वाला। छोटा वाला त्रिभुज में होगा छोटा कोण, और बड़ा वाला में जाएगा बड़ा, जैसे हो जाएगा 30 और हो जाएगा 60, इस तरह से, है ना। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा जो दूर जाएगा ना वो कम होगा, और जो 90 डिग्री के नजदीक रहेगा वो ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसमें करा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, आ हो जाएगा 45 डिग्री, कैसे 45 डिग्री 90 डिग्री के समीप है इसलिए 45 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा दूर है इसलिए 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये एकांतर एक कोण से बनाएंगे 30 डिग्री, अवनमन कोण न कर रहा है तो अवनमन कोण से हो जाएगा इसे 30 डिग्री, ई हो जाएगा आपको 45 डिग्री, यहाँ से ऐसे 45 डिग्री। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको कि समुद्र से 100 मीटर जो है लाइट हाउस से दूसरी जहाज के ठीक पीछे, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कर देना है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ई वाला ज्ञात करना है, CD ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात करना है, CD ज्ञात कर देना है। तो देखिए CD क्या कहता है, किसे माना कि AB क्या है जी, लाइट हाउस है, लाइट हाउस है ना। और C और D बिंदु पर क्या है, जहाज है, पानी की जहाज है, समुद्र तल पे है। C और D बिंदु पर दो जहाज हैं, दो जहाज हैं। ये तो नहीं कह रहा कि पानी के है चाहे कुछ के है, जहाज है। अब लगल है वहाँ की रुका हुआ है क्या है कौन है, लेकिन जहाज है ना। इस तरह से हो जाएंगे। तो ये भी आपको दिले है 100 मीटर, तो हमको CD ज्ञात कर देना है। CD कौन हो जाएगा, ई वाला, ई वाला दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहिए, CD ना होगा। अब देखिए हम टाइम से चलेंगे, ई दिले है तो एक बार ई त्रिभुज में चलेंगे तो ई वाला ज्ञात हो जाएगा, और बड़ा वाला में चलेंगे तो पूरा ज्ञात होगा BC। तो BC में से हम क्या करेंगे, BD घटा देंगे तो CD हमको आ जाएगा, ये हो जाएंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए tan 45 डिग्री बराबर 100 लिख रहे हैं, डायरेक्ट AB नहीं लिख रहे हैं, बटा BD ना। इसका मान होता है 1, तो 1 बराबर 100 बटा BD कितना होगा जी, तो कितना हो जाएगा, BD बराबर 100, BD बराबर हमको आ गया 100, यानी आ गया आपका 100 आ गया, है ना। तो बड़ा वाला त्रिभुज चलिएगा तो आपको BC आ जाएगा, तो BC में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा एकदम ऑटोमेटिक। निकालने ये सब करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। तो आपको पुनः त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो चलेंगे tan 30 डिग्री बराबर 100 बटा BC। तो 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 100, आप BC को लिख सकता है ना, BD जोड़ CD होगा ना जी, चौकने है, कितना हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए ऐसा ऐसी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा BD प्लस CD बराबर 100√3
3 कितना हो जाएंगे। तो हमको BD का मान रख दीजिए, BD का मान रख देंगे। BD बराबर कितना है 100 है, तो 100 यहाँ मान रख देंगे। 100 प्लस CD बराबर कितना 100√3, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कौन कि BD बराबर 100, BD बराबर 100। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना था, CDA ज्ञात करना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ना। तो इसको ले जाएंगे उस साइड में, तो जाएगा आपका CD बराबर 100√3 और माइनस क्या ये जाएगा उस साइड में था 100 ये ना। और देखिए 100 गुण इसका मान रखिए 1.732 और घटाओ कितना 100। तो ये देखिए 2 अंक के बाद यहाँ जाएगा पॉइंट, यानी 173.2 माइनस 100 घटाइएगा तो जाएगा आपको 73.2 मीटर। लिखेंगे आप तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 73.2 मीटर यहाँ लिखे पड़ेगा। और तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर कितना है ना। इस 35 के दूसरा था, अब 35 के तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। एक वीडियो आपका लंबा हो गया है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। 31-32 मिनट अब वही हो गया है। देखिए इसमें कर रहा है 35 के तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक सीधा राजमार्ग है, किताब से लिए है। एक सीधा राजमार्ग है 50 मीटर ऊंचे मीनार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है इस तरह से, अब 50 मीटर ऊंचा मीनार तक जाता है। यहाँ से 50 मीटर ऊंचा मीनार तक आ रहा है कि 50 मीटर, इसको मान लीजिए AB ना, C है। 50 मीटर ऊंचे मीनार तक जाता है। मीनार के शिखर से राजमार्ग पर के 2 कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। 2 कार हैं जीते, एगो यहाँ एगो यहाँ जगह B मान लीजिए। तो दोनों का अवनमन कोण, अवनमन कोण न बनेगा, अवनमन कोण का दर्शक नीचे न है, तो इस तरह से बनेंगे। कितना कितना कह रहा है, कह रहा है कितना 30 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो ये बन जाएगा आपको 30 डिग्री, यहाँ से ऐसे 30 डिग्री और ये बनेगा 60 डिग्री। क्या कि 90 डिग्री से जो नजदीक रहेगा वो बड़ा होगा और 90 डिग्री से जो दूर रहेगा वो छोटा होगा, याद रखिएगा। तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है और मीनार से दोनों कारों की दूरी क्या है, मीनार से दोनों कारों की दूरी क्या है। देखिए कई वो एक को निकालना है। दोनों कारों के बीच की दूरी हमको CD ज्ञात करना है, CD। और मीनार से दोनों कारों के बीच की दूरी तो यहाँ से यहाँ तक यानी BD और यहाँ से यहाँ तक BC, 3 ठो ज्ञात करना है, याद रखिएगा, है ना। तो ये है, तो इसमें हम मान लीजिए कि AB मीनार है, माना कि AB मीनार है, AB मीनार है ना, AB मीनार है और C और D बिंदु पर कार हैं, C और D बिंदु पर कार है ना। तो AB हमको दिया है कितना 50 मीटर। तो हमको क्या ज्ञात करना है, CD बराबर BD बराबर और BC बराबर 3 को ज्ञात करना है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी आए वो है कि मीनार से दोनों कारों के बीच की दूरी, ठीक है। इस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा दोनों त्रिभुज से लिया जाएगा वो आपका आंसर। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री ना, तो tan से चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर
50/BD। इसका मान तो √3 होता है, 50/BD ना, तो हो जाएंगे आपको BD बराबर कितना, √3BD ना होगा जी, √3BD होगा, √3BD बराबर 50। तो BD बराबर कितना हो जाएंगे, 50/√3। इसको थोड़ा तोड़िएगा 50/√3 को, तो BD बराबर हो जाएगा आपको 50√3/3। परिमेकरण इसको कीजिएगा तो इतना आएगा, परिमेकरण कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है ना, परिमेकरण कीजिएगा तो इतना आएगा। लेकिन इसको आप तोड़िए दीजिए, कैसे हमको BD मान ना ज्ञात करना है, तो तोड़ देंगे ना, तो BD बराबर हो जाएगा आपको 50 × 1.73 2 बटा कितना 3, ठीक है। तो गुना कीजिए, 5 दूनी के 10 के 0, 35 15 1 16, 7 से 35 और 1 36, और 5 और 3 9 बटा कितना 3, कै अंक 1 2 3 अंक छोड़ा करके, तो 1 2 3 अंक छोड़ा के यहाँ बढ़ जाएगा पॉइंट, देखिए तो कट रहा है, 3 3 9, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 कितना हो जाएगा ये 32.3 मीटर ना, यानी कि B से D तक की दूरी, यानी एक कार के बीच की दूरी आ गया कितना, मीनार से एक कार की दूरी 32.3 मीटर, इसको लिख देंगे, है ना। तो हमको आ गया क्या, BD बराबर 32.3 मीटर, BD आ गया 32.3 मीटर, दिखाई दे रहा है जी, ना दिखाई दे रहा है ना, BD बराबर 32.3 मीटर हो गया, BD बराबर यहाँ तो दिखाई देगा, BD बराबर 32.3 मीटर, ठीक है, नहीं दिखाई, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कितना हो गया। तब वो त्रिभुज में लेकर चल रहे हैं, (32.3 मीटर एगो आ गया आंसर। अब देखिए बात त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर 50 है, यानी ये भी है 50, और इसको लिखेंगे BC, तो 1/√3 बराबर 50, और BC को लिख दीजिए BD प्लस CD, तो हो जाएगा आपको BD प्लस CD बराबर कितना 50√63 की गुना कीजिएगा था, तो हमको इसका मान BD का मान आ गया है ना, तो BD का मान पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे कि BD का मान रखने पर, है ना, BD का मान रखने पर, अब लिखिएगा, हम तो नहीं लिखेंगे, हो जाएगा आपको 32.3 जोड़ CD बराबर कितना 50√3, यहाँ मान रख दीजिए, आसान हो जाएगा, तो 7 3 2, ये कहाँ से हम रखते हैं, √3 का वर्गमूल निकालिएगा तो इतना आएगा, 3 अंक तक वैल्यू रखा जाता है इसका ना, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद इसको घटाते हैं, 0 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 35 15 1 16 ना, 7 में 35 1 36, और 5 3 8 का अंक छोड़ा के 1 2 3 अंक छोड़ा के इतना ना, और इसको ले जाइए इस साइड में माइनस 32.3, कितना हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ 32.3, तो हो जाएगा आपको 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 2 जाएगा 4, और 8 में से 3 जाएगा कितना 5, यानी इतना मीटर, कौन आ गया जी CD ना, तो CD आ गया आपको इतना पॉइंट, इतना मीटर। अब देखिए B से C तक की दूरी, यानी कि आप करवा है ना, तो ये मीनार से इसका दूरी कितना जाएगा, तो BC बराबर हम याद करेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा BD प्लस हो चीज CD, तो उधर यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, तो हो जाएगा आपको 32.3 जोड़ 54.3, तो कितना आ जाएंगे, 3 3 6, 4 2 6, 5 3 8, यानी इतना मीटर,
है समझ में? इस तरह से क्या होंगे बनेगा, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग है, इस तरह से